हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने 3.1, 2, 3, 4, 5 का सॉल्यूशन किया हुआ है, जो कि हमारे उसका वीडियो जो है हमारे प्लेलिस्ट में या फिर उसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को सबसे पहले जाकर देख लें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है, सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x + 1/3y = 2 एंड 1/3x + 1/2y = 13/6। यहाँ पे जो मेरे पास 1/x है, नीचे भी 1/x है, यहाँ पे 1/y है और यहाँ पर भी 1/y है। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट 1/x = m। यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं, u भी, m, n, a, b कुछ भी मान सकते हैं, और 1/y = n। तो हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगा 1/x को हमने लेट कर लिया m, यानी m/2 प्लस n/3 = 2। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6, और 2 के टेबल में 6 3 बार में होता है, 3m, 3 के टेबल में 6 2 बार में होता है, 2n = 2। तो ये हमारा हो जाएगा 3m प्लस 2m = क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो 12। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अगेन हम इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा m/3 प्लस n/2 = 13/6। इसका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 के टेबल 6 2 बार में होता है, 2m प्लस 3n = 13/6। इसको ऐसा करते हैं कि पहले क्रॉस मल्टीपल करा लेते हैं, तो 6 2m प्लस 3n = 13 × 6, और 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी 2m प्लस 3n = 13। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे 2n होगा, 3m प्लस 2n। तो इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास आ गया, इक्वेशन सेकंड आप पहले इसको नोट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ गया है। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। m का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है और m का कोएफिशिएंट 3, यानी m से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पे 3 से। तो ये हमारा हो जाएगा 6m प्लस 4n = 24। ये हो जाएगा 6m प्लस 9n = 39। इसको हम इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 9m में से 4n जाएगा तो हमारा हो जाएगा -5n। 39 में से 24 घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएगा 1, माइनस में, चूंकि ये बड़ा है, माइनस माइनस कैंसिल, यानी n = हमारा हो जाएगा 15/5, n = 3। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2m प्लस 3n = 13, यानी 2n का वैल्यू मेरे पास 3 है, प्लस 3 × 3 = 13, यानी 2m प्लस 9 = 13। 2m = हो जाएगा 13 माइनस 9, चूँकि प्लस में इस तरफ जाएगा माइनस में। 2m = हमारा हो जाएगा 4, यानी m = 4/2, तो m = 2। इस तरीके से हमारे पास m और n का वैल्यू आ गया, बट हमें x और y का वैल्यू निकालना था, तो हमने 1/x = m लेट किया था और 1/y = हमने n लेट किया था। तो यहाँ पे m और n का वैल्यू रखेंगे। पहले m का वैल्यू 2 है, यानी 1/x = 2/1। क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x = 1, यानी x = हो जाएगा 1/2। अगेन 1/y = n का वैल्यू जो है 3, क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो 3y = 1, यानी y = हमारा जाएगा 1/3। तो इस तरीके से हमारे पास x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 1/3। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है 2/√x प्लस 3/√y = 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y = -1। तो हम सबसे पहले इसको कर लेते हैं लेट 1/x 1/√x 1/√y 1/√y, यानी लेट 1/√x = m एंड 1/√y = n। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगा वो हो जाएगा 2m प्लस 3n = 2, इक्वेशन फर्स्ट, एंड 4m प्लस 9 सॉरी माइनस
9n इक्वल टू -1, इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है 4 है और यहाँ पे 2 है, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट 4 एंड सेकेंड इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं 2 से। तो ये हमारा हो जाएगा 4 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 8m प्लस 12n इक्वल टू 8 एंड इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8m माइनस 9 में 2 से कराएंगे तो 18n इक्वल टू -2, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4। सिंबल चेंज करेंगे माइनस प्लस प्लस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों प्लस में है यानी 18 और 12 जब हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13n इक्वल टू, ये भी दोनों प्लस में है 10, यानी n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10/30, यानी n इक्वल टू 1/3। अगेन इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लेते हैं। तो सेकेंड मेरे पास ये है 4m माइनस 9n इक्वल टू -1, यानी 4m माइनस 9 इंटू n का जो वैल्यू है 1/3 इक्वल टू -1, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी 4m इक्वल टू हो जाएगा -1 और ये माइनस में इस तरह जाए तो +3, यानी 4m इक्वल टू हो जाएगा 2, m इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2/4, यानी m इक्वल टू इसको हम कटाएंगे तो 1/2। इस तरीके से मेरे पास m और n का वैल्यू आ गया। पहले आप इसको नोट कर ले, उसके बाद हम x y का वैल्यू निकाल। अब हमने 1/√x को m लेट किया था और 1/√y को हमने n लेट किया था। तो 1/√x इक्वल टू m का जो वैल्यू है मेरे पास आया है 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा 1/√x, इसको क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो ये हो जाएगा √x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू, ये इधर रूट है, रूट को जब हम उस तरफ भेजते हैं तो ये स्क्वायर हो जाता है, यानी x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4। अगेन यहाँ पे 1/√y इक्वल टू n का जो वैल्यू है मेरे पास 1/3 है, यानी इसको क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो √y इक्वल टू 3, यानी y इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अगेन ये जो रूट है इस तरफ जाए तो स्क्वायर, यानी y इक्वल टू 9। तो इस तरीके से हमारे पास x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 9। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर वाले को हम 1/x को हम लेट कर लेते हैं, 1/x इक्वल टू हम कर लेते हैं m, और y को हम लेट करें या ना करें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट m और n का कॉम्बिनेशन हम y इक्वल टू कर लेते हैं n। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा 4m प्लस 3n, चूँकि y को हम n लेट किए हैं, इक्वल टू 14, और ये हो जाएगा 3m माइनस 4n इक्वल टू 23। अगेन इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इसको सेकेंड, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा हमें 3 से और इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट इन 3 एंड इक्वेशन सेकेंड 4 से। अगेन इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12n प्लस 9n इक्वल टू 14 में 3 से कराएंगे तो 42 एंड 4 में 3 से कराएंगे 12m माइनस 16n इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 4 में 3 से कराएंगे 12, 1 और 8 9, यानी 92। ये इक्वेशन थर्ड और ये 4। सिंबल चेंज करेंगे माइनस प्लस माइनस, यानी हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 16 9 दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25n इक्वल टू, ये माइनस है और ये प्लस है, यानी सब ट्रैक होगा, 2 में से 2 जाएगा 0 और 9 में से 4 जाएगा 5, यानी ये माइनस में, चूँकि -92 बड़ा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25n इक्वल टू -50, यानी n इक्वल टू हमारा आ जाएगा -50/25, n इक्वल टू -2। पुट द वैल्यू
ऑफ इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड जो है मेरे पास वो है 3m माइनस 4n इक्वल टू 23, यानी 3m माइनस 4n का जो वैल्यू है -2 इक्वल टू 23, यानी 3m माइनस प्लस हो जाएगा 8 इक्वल टू 23, 3m इक्वल टू हो जाएगा 23 माइनस 8, यानी 3m इक्वल टू, जब इसको माइनस करें तो 15, यानी m इक्वल टू 15/3, m इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5। तो इस तरीके से हमारे पास n का वैल्यू और m का वैल्यू आ गया है। तो अगेन आगे जो होगा 1/x इक्वल टू हम m माने थे, 1/x इक्वल टू m, यानी 1/x और m का जो वैल्यू है वो 5 है। जब इसको क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो 5x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/5, और y इक्वल टू हम n माने थे, तो n का जो वैल्यू है y इक्वल टू n, तो n का जो वैल्यू है वो मेरे पास डायरेक्ट आ गया -2। तो इस तरीके से हमारे पास x का वैल्यू 1/5 और y का वैल्यू -2, ये आपका आंसर होगा, आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2 एंड 6x - 1 माइनस 3y - 2/1, यानी यहाँ पे x - 1 x - 1 y - 2 y - 2 दोनों मैच कर रहा है, ये पूरा और ये पूरा, ये पूरा और ये पूरा, यानी हम लेट कर लेते हैं 1/x - 1 इक्वल टू m एंड 1/y - 2 इक्वल टू n। तो हमारा जो इक्वेशन है ये हो जाएगा 5m प्लस 1n इक्वल टू 2, एंड यहाँ पे हो जाएगा 6m माइनस 3n इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। m का कोएफिशिएंट 6 5 डिफरेंस है, n का कोएफिशिएंट 1 और 3 डिफरेंस है, यानी हम इक्वेशन फर्स्ट में 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वेशन सेकेंड में 5 से। मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट इन 6 एंड सेकेंड इन 5, तो ये हो जाएगा 30m प्लस 6 में 1 से कराएंगे 6n इक्वल टू 12, 30m माइनस 5 में 3 से कराएंगे 15n इक्वल टू 5, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4, माइनस प्लस माइनस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस में 15 और 6, ये हमारा हो जाएगा 21n इक्वल टू 12 में से -5 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7, यानी n इक्वल टू 7/21, n इक्वल टू 1/3। Again, put the value of equation second। तो इक्वेशन सेकेंड जो है मेरे पास वो है 6m माइनस 3n इक्वल टू 1, 6m माइनस 3 और n का जो वैल्यू है मेरे पास आया 1/3 इक्वल टू 1, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी 6m माइनस 1 इक्वल टू 1, 6m इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी 6m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2/6, यानी m इक्वल टू 1/3। तो इस तरीके से हमारे पास n का वैल्यू 1/3 और m का वैल्यू भी जो है 1/3, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लें। अब हमारे पास n का जो वैल्यू है वो है 1/3 और m का जो वैल्यू है वो है 1/3, यानी फर्स्ट जो माने थे 1/x इक्वल टू 1/x माइनस 1 इक्वल टू m, 1/x माइनस 1 इक्वल टू m 1/3, क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 1, x इक्वल टू 4। अगेन 1/y माइनस 2 इक्वल टू n, यानी 1/y माइनस 2, n का जो वैल्यू है 1/3, क्रॉस मल्टीपल कराएंगे y माइनस 2 इक्वल टू 3, y इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 2, यानी y इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हमारे पास x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5, आप इसको नोट डाउन कर लें।